हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ग्रीन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ओके, और 3.3 का हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो आज सिर्फ हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों से ही रिलेटेड है। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जो मेरी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंच जाए। ओके, और स्टूडेंट देखिए, जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आप। ओके, तो चलिए अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें करना क्या है, देखिए, ये सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन होंगी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को अपने राइट डाउन करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, तो इसमें से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू को निकाल लेते हैं। किस तरीके से, अब देखिए यहाँ हम करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये y इधर चला जाएगा तो ये y प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये वैल्यू हमारी अब x की निकल आई है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी आपको कि ये x की वैल्यू निकल आई है। अब इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। अब आप ऐसा मत कर देना कि फर्स्ट इक्वेशन से आप लोगों ने इसको निकाला है तो फर्स्ट इक्वेशन में ही आप इसको पुट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अब हम इस वैल्यू को, यानी कि इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है या x की जो वैल्यू है, इस इक्वेशन को हम सेकंड वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में अब पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, substituting this value of x in second। तो हम इसे सेकंड में रखेंगे, यानी कि जहां पर x दिया हुआ है, x की जगह हमें ये वैल्यू को पुट करना होगा। तो वैल्यू क्या थी हमारी, 14 माइनस वाई, यहाँ पर माइनस का y, आगे क्या दिया हुआ है, माइनस का y, इजिकल टू में दिया हुआ है 4। ओके, तो ये 14 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखिए, ये माइनस का y और ये माइनस का y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन साइन क्या रहेगा, हमारा माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 2y इजिकल टू 4। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो ये हो जाएगा हमारा -2y इजिकल टू में 4 दिया हुआ है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 14। तो माइनस का 2y इजिकल टू, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में से हम बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन आ जाएगा माइनस का। यहाँ से माइनस के साइन को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2y इजिकल टू कितना आ गया, 10। तो y इजिकल टू 10 अपॉन 2, तो ये से 2 कट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी कि अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 5 in इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, अब देखिए क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, x कितना रख देंगे, यहाँ पर हम अब रख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, अब 5 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। यानी कि x की वैल्यू 9 और 5 की वैल्यू कितनी, सॉरी y की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 थी। ओके, तो अब हमारी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है।
दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल आई है। अब हम वैल्यू x की भी मिल गई है और y की भी मिल गई है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरीके से हम इसका करते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें रेशो में दिया हुआ है, जहाँ पर बच्चों को अधिकतर प्रॉब्लम होती है। मोस्टली बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं देखिए एक बार आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, तो दी हुई है s माइनस टी इजिकल टू 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इजिकल टू 6, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो हमें किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालने की नहीं है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट से निकाल लेते हैं। तो अब मैं सीधा सीधा शॉर्ट में लिखूंगी, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, ओके, तो s इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस, ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3t। ओके, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, इनको इक्वेशन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पीछे नहीं लिया था। अब देखिए यही वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तो इस वैल्यू को इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू of s in second, then we get 3 plus t अपॉन में 3 प्लस t अपॉन 2 इजिकल टू 6। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं 6। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो मुझे क्या लाना होगा, यहाँ पर 6 लाना होगा। तो यहाँ पर 6 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, ठीक है, 3 प्लस टी अपॉन में 6 प्लस यहाँ पर लाने के लिए मुझे 3t अपॉन में कितना हो जाएगा 6 इजिकल टू 6। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इजिकल टू 6। अब इस 6 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3t और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5t इजिकल टू 36। अब इस 6 को इधर ले आते हैं, वैल्यू किसकी निकालनी है, 5t की इजिकल टू 36, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t इजिकल टू 30। तो t इजिकल टू, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 6, 6 5 जा। अब हमें वैल्यू t की मिल गई है, तो कितना हो गया है 5। अब इस t की वैल्यू को किस में रखते हैं, हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना, या लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि आप लोगों को लगे कि कभी सब्ट्रैक्ट लिखा है। तो t इजिकल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी हमारी s बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू 3 है प्लस 5 की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 5 आई है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 6, 5 नहीं 6 6 6 6, हाँ t की वैल्यू, तो यहीं पे गड़बड़ हुई है। हाँ ये 5 से करना था ना, यहाँ पे 5 था, सॉरी उसके लिए। इसको कर देते हैं रेज, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 5 थी। ठीक है, ये 5 है ना, अपॉन में 6 नाउ वी हैव टू पुट 6, दिस इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ओके,
तो यहाँ पर s की वैल्यू फाइंड आउट हुई है हमें 9, तो s इज इक्वल टू 9. अगेन वी हैव टू पुट वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन. s इज इक्वल टू 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. तो s की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा 6 यहाँ पे. तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6. ओके. तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9. तो s की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 आ गई है और t की वैल्यू हमारी आई थी 6. ओके. तो दोनों वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट हो गई हैं. ओके. तो इसीलिए हमने इक्वेशन इसमें नहीं रखा है क्योंकि देखो गड़बड़ हो जाएगी. तो हमें इजी वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है और इजी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्वेश्चन भी हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा. ओके. देन नाउ पुट हैव टू वैल्यू इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो आप लोगों को पहले देख लेना. अगर आपने वैल्यू फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में रखोगे, अगर सेकंड से निकाली है तो आप लोग फर्स्ट में रखोगे. जो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू ऑब्टेन होती है उसको आप इक्वेशन थर्ड मानेंगे. ठीक है. अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं. थर्ड पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं. सबसे पहले हम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन सेकंड. ओके. तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशन. सब्स्टिट्यूटिंग या फ्रॉम इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले. इक्वेशन फर्स्ट. ओके. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन वी हैव वैल्यू v. तो यहाँ पर किसकी है? v इज इक्वल टू 3x. यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा. ओके. इधर वैल्यू हमने रखी है तो हमें वैल्यू ये मिल जाएगी. तो यहाँ पर लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation second. Okay. So now we have to put value in equation second. 9x minus 3, 3x minus 3 is equal to 9. तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 9x 3 3 9. ठीक है. माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस. ओके. इज इक्वल टू 9. अब देखिए यहाँ से हम लोगों को अब क्या ले करना है. देखिए यहाँ पर 9x और यहाँ पर 9x, यहाँ प्लस का माइनस का, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट जाएंगी. 9 इज इक्वल टू 9. तो विच इज ट्रू? विच इज ट्रू? द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव अनलिमिटेड. ओके. सॉल्यूशन. तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स. देखिए जहां पर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो उसको आप वो कर देना क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर मैंने जो निकाला था यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए किया था. ठीक है. और जैसा मैंने बताया था ये वीडियो मेरी यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है. तो यहाँ पर जिस तरीके मैंने सोल्यूशन कराया था तो इस तरीके से वैल्यू रखते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सिंपली आपको किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है. जिस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी तो थर्ड इक्वेशन हमारी बिल्कुल सिंपल थी. तो t की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी तो 9 आया था हमारा. ठीक है. यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमने जैसे ही निकाला था तो ये वाला नहीं है. ठीक है. यहाँ से ये वाला है. t इजिकल टू 6 आया था तो t की वैल्यू हमने 6 इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया था. दोनों को ऐड किया तो s इजिकल टू हमारा 9 आया था. ठीक है. यहाँ पर जिस तरीके से हमने निकाला था तो s की वैल्यू 9 आई थी, t की वैल्यू 6 आई थी. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो हम कल डिस्कस करेंगे. आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे. स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.